अस्सलाम वालेकुम। अरबी ज़ुबान की फ़साहत व बलागत में जज़ब होकर कुछ मोती निकाल लाने का जो सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है, उस सिलसिले में आज एक नातिया शेर के साथ हाज़िर हुए हैं। ज़हूर आपको पता है कि अरबी में फूलों को कहते हैं। ज़हूर फूलों को कहते हैं और इसी ज़हूर को जब वर्ब के तौर पर या फ़ेल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो अज़हरा भी कहते हैं। अज़हरा जैसे खिल उठना, तमतमा उठना, जगमगा उठना, उस चीज़ को कहते हैं। उस चीज़ के लिए अज़हरा का वर्ब इस्तेमाल होता है। जद बन एक ऐसी कैफियत है कि जिसको हम बंजर ज़मीन कहते हैं, जिसके नीचे ना तो पानी होता है और जिसमें ना ही कोई चीज़ उगाई जा सकती है, उस ज़मीन को जद बन या जदीबुल अर्द बोलते हैं जब, तो उसका ये मतलब होता है कि ये एक ऐसी बंजर ज़मीन है, यहाँ कुछ उग नहीं सकता। लेकिन शायर ईसा जराब ने कितनी खूबसूरती से इस नातिया शेर में लफ्ज़ों को परोया है कि वो कहते हैं व अज़हरा कुल्लु शैइन काना जदबन, और हर चीज़ मुस्कुरा उठी, खिल उठी, जगमगा उठी, तमतमा उठी। दुनिया जहान की हर चीज़ तमतमा उठी, जगमगा उठी, काना जदबन, इससे पहले कि वो बंजर थी, बिल्कुल नाउम्मीद थी, उसमें से कुछ हासिल नहीं हो रहा था। दुनिया की एक मिसाल है कि दुनिया एक ऐसी स्टेज पर थी कि जहाँ फ़िक्र के सोते खुश्क हो चुके थे, जहाँ बंजर ज़मीन थी, बंजर लोग थे, कुछ खुदाई कलाम को बुला चुके हुए थे और उनके जो नज़रियात थे, उनके जो अकायद थे, वो इतने बंजर थे कि उसको जो रोशनी थी, वही इलाही की जो रोशनी थी, वो मद्दम हो चुकी थी। लेकिन आपके आने से अज़हरा कुल्लु शैइन व अज़हरा कुल्लु शैइन, हर चीज़ जगमगा उठी, हर चीज़ तमतमा उठी, बावजूद इसके कि ज़मीन बंजर थी। कअन्नका, आप तो ऐसे आए हैं कि जैसे, कअन्नका, आप तो ऐसे आए हैं कि जैसे, फ़ी उरुक तैन माउन, यानी ज़मीन के सोतों में से जैसे पानी फूट पड़ा हो। आपको पता है अंडरग्राउंड रिवर सिस्टम्स होते हैं, वो खुश्क हो जाएं, वो भी खुश्क हो चुके थे। हिदायत को आए हुए, आखिरी हिदायत को आए हुए, आखिरी वही इलाही को आए हुए काफ़ी अरसा हो चुका था। ज़मीन के सोते खुश्क हो चुके थे, ज़मीन का अंडरग्राउंड वाटर भी ख़त्म हो चुका था, अकायद बदले जा चुके थे। लेकिन आप ऐसे आए कि ज़मीन के सोते फ्रेश पानी से, ताज़ा पानी से फूट पड़े और हर चीज़, दुनिया की हर चीज़ पर हिदायत की रोशनी छा गई। बहुत खूबसूरत शेर है, मुझे बहुत पसंद आया तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ।